Exercise 6.2, question 1 to 18. Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by the given curve about the specified line. Sketch the region the solid and typical disk are washer. इन क्वेश्चन में हमारे पास कर्व गिवन है। सबसे पहले हम उन कर्व से बाउंडेड रीजन फाइंड करेंगे, फिर उस बाउंडेड रीजन से सॉलिड रीजन फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे उस सॉलिड रीजन का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, वो डिस्क है या वाशर है। फिर उसका हम एरिया फाइंड करेंगे और उस एरिया से इस सॉलिड रीजन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास कर्व दी गई हैं, इक्वेशंस दी गई हैं, इनका हम ग्राफ ड्रा करेंगे और वहाँ से रीजन फाइंड करेंगे, बाउंडेड रीजन। अब देखें इस इक्वेशन में जब हम x 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 1 आएगा। तो देखें x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 आ गई। फिर जब x इक्वल टू 2 इसमें पुट करें तो y की वैल्यू आती है 2 प्लस 1 3। तो x इक्वल 2 पे y की वैल्यू ये 3 आ गई। अब ये लाइन आ गई y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये देखें ये लाइन y इक्वल टू 0 है, ये लाइन x इक्वल टू 0 है और ये लाइन x इक्वल टू 2 है। अब ये हमारे पास बाउंडेड रीजन आ गया। अब वो कहता है ये जो आपके पास रीजन आया है इसको आपने अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करना है। अगर आप इस रीजन को अबाउट एक्स एक्सिस ऐसे रोटेट करवाएंगे तो फिर हमारे पास इस तरह का सॉलिड रीजन बनेगा ऐसे, ठीक है। यानी ये रीजन था, इसको हमने अबाउट एक्स एक्सिस ऐसे रोटेट करवाया है इस तरीके से। तो ये हमारे पास सॉलिड रीजन आ गया। अब इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। देखें इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ये एक ऐसे डिस्क की तरह का है, ठीक है। आ क्रॉस सेक्शन इज अ डिस्क और जिसका रेडियस कितना है, रेडियस ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, x प्लस 1 के। क्रॉस सेक्शन डिस्क है जिसका रेडियस x प्लस 1 है। अब डिस्क का जो एरिया है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। r x प्लस 1 है तो एरिया इक्वल आएगा पाई मल्टीप्लाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा। अब ये हमने एरिया फाइंड कर लिया, अब वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, देखें ये डिस्क यहाँ 0 से लेकर 2 तक जाती है, ये 0 से 2 तक। तो अब इसे हम 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे इस एरिया को, तो हमारे पास इस सॉलिड रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 2 और ये हमारे पास एरिया आ गया। इसे पाई को बाहर निकाल दें, इसको इंटीग्रेट कर लें, एक्स क्यूब बाई 3, 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0। 2 इसमें पुट करेंगे पहले, अपर लिमिट आएगी ये 8/3 4 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। फिर से देख लें, सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई हैं इनका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, वहाँ से हमारे पास एक बाउंडेड रीजन आएगा। उसके बाद उस रीजन को ये जो एक्सिस हमें बताया गया है इसके अबाउट हम उसे रोटेट करेंगे और हमारे पास इस तरह का सॉलिड रीजन आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो शेप बनेगी उसका एरिया फाइंड करें और उसे यहाँ से यहाँ तक, ये जो वैल्यू हमें गिवन होगी यहाँ से यहाँ तक इसे इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें y इक्वल 1 ओवर एक्स, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। अब ये 4 इक्वेशन गिवन है। अब देखें x इक्वल टू 1 के ऊपर y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये देखें 1 पे 1 है। और फिर जब हम x इक्वल टू 4 लेंगे तो इसमें 4 रखें तो 1/4 0.25 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब इसको ऐसे मिला दें, ये y इक्वल 1 ओवर एक्स का ग्राफ है, ठीक है। y इक्वल 1 ओवर एक्स का ये वाली कर्व आएगी। ये लाइन आगे नीचे y इक्वल टू 0,
ये आ गई x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास बाउंडेड रीजन है, इसे हमने रोटेट करना है अबाउट x एक्सिस। तो इसको हम अबाउट x एक्सिस ऐसे रोटेट करें तो हमारे पास इस तरह की शेप आएगी, ये जो बनी हुई है, ये सॉलिड रीजन है। अब इसमें भी देखें जो क्रॉस सेक्शन है वो डिस्क है, तो पहले हम डिस्क का एरिया फाइंड करेंगे और जो रेडियस है वो हमारे पास ये है 1/x। तो एरिया इक्वल आएगा पाई 1/x का होल स्क्वायर। पाई इस x को ऊपर ले जाएं तो -2 बन गया, और जो x की लिमिट है 1 से 4, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 टू 4, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1 to 4 पाई x रेज टू पावर -2। इसका इंटीग्रल होता है -x रेज टू पावर -1। इसमें ये लिमिट पुट कर दें, पहले अपर लिमिट आएगी फिर माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करें तो ये इसका वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें y इक्वल है x माइनस 1 स्क्वायर रूट, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5। अब देखें इसमें हम नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते, यानी x की हमने वो वैल्यू पुट करनी है जिसमें y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास y 0 आ जाएगा। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो y 0 हो गया, और जब x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 -1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 5 के ऊपर ये 2 आ जाएगा। ये हमारे पास एक कर्व आ जाएगी y इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर रूट की। अब y इक्वल टू 0 ये लाइन है, x इक्वल टू 5 ये लाइन है। अब ये हमारे पास रीजन बन गया, बाउंडेड रीजन। अब इसे हमने अबाउट x एक्सिस रोटेट करवाना है, तो इसे अबाउट x एक्सिस रोटेट करवाएंगे तो इस तरह की शेप आएगी। इसमें भी देखिए जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो ऐसे डिस्क की फॉर्म में बनेगा, जिसका रेडियस x माइनस 1 स्क्वायर रूट है। तो एरिया इक्वल आएगा पाई x माइनस 1 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, पाई इंटू x माइनस 1, ये एरिया आ गया। तो वॉल्यूम क्या आएगा, इसमें हम 1 से 5 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये 1 to 5 ax dx। अब ax की ये वैल्यू पुट कर दें, इसे इंटीग्रेट करें और इसमें ये लिमिट पुट करें, हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें y इक्वल टू ई रेज टू पावर x, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, यानी कर्व्स गिवन है। अब y इक्वल टू ई रेज टू पावर x, इसका ग्राफ इस तरह का होता है, ये कर्व है y इक्वल टू ई रेज टू पावर x की। तो ये लाइन है y इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू -1 ये लाइन आ जाएगी, और x इक्वल टू +1 ये लाइन है। तो ये हमारे पास बाउंडेड रीजन आ गया। इसे हम अबाउट x एक्सिस ऐसे रोटेट करवाएं तो हमारे पास इस तरह की शेप आएगी, ये जो बनी हुई है। इसका भी जो क्रॉस सेक्शन है वो डिस्क है, जिसका रेडियस e रेज टू पावर x है। तो इसका एरिया आएगा पाई e रेज टू पावर x का होल स्क्वायर, तो ये आएगा पाई e रेज टू पावर 2x। तो वॉल्यूम क्या आएगा, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे -1 से +1 तक, तो वॉल्यूम इक्वल आएगा इंटीग्रल -1 to 1 a ऑफ x dx। ax की ये वैल्यू पुट कर दें और इसका इंटीग्रल लें, तो ये आएगा e रेज टू पावर 2x/2, ये पाई बाहर चला जाएगा, फिर हम इसमें ये लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा।